मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। जिस तरीके से लगातार खबरें चल रही है, आए दिन हर न्यूज चैनलों में, अखबारों में जो खबरें चल रही है अमित शाह जी को लेकर, जो गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ बिगड़े बोल को लेकर जो है लगातार खबरें चल रही है। और अमित शाह जी हमने तो अभी तक नहीं देखा कि अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन कई न्यूज चैनलों में ये भी कह रही है कि अमित शाह जी इसको लेकर जो अम्बेडकर जो बात है, इन बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन हमने तो अभी तक नहीं देखा है। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है अलग-अलग पार्टियां, पक्ष विपक्ष जो है अभी तक जो है इसके ऊपर जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो अमित शाह जी जो सदन में बोले थे कि अम्बेडकर अम्बेडकर क्या कर चिल्लाए जा रहे हैं, फैशन बना लिए हो तुम लोग, और जो है ये अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चले जाते, लेकिन आप लोग हमेशा अम्बेडकर अम्बेडकर करते हुए चले जा रहे हैं। अब ये बताइए कि भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसका दाता भीमराव अम्बेडकर जी है, और उसको लेकर अगर कोई उनका नाम लेते हैं तो क्या ये इसमें क्या इसमें गलत है? हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं माले भाकपा माले के जो राज्यसभा कमेटी के सदस्य कॉमरेड मुख्तार आलम जी हमारे साथ हैं। इस चीज को लेकर क्या सोचती है, आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। जिस तरीके से जो है गृह मंत्री अमित शाह जी जो बोले अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चले जाते। जैसा कि ये संविधान जो बनाया है उनका अगर नाम ले रहा है लोग, उन्हीं के लिए तो हम लोग जी रहे हैं। जो संविधान जो बनाई है उसके लिए तो हम लोग अभी, जैसे हम अभी कुछ बोल पा रहे हैं, जो आर्टिकल 63 के तहत हम लोग अभी बोल रहे हैं, तो उन्हीं के तहत तो हम लोग बोल रहे हैं। अगर उनका हम नाम ले लें तो क्या इसमें खराबी है? नहीं, देखिए, दरअसल अमित शाह का जो बयान है संसद के भीतर, वो बयान दरअसल भाजपा आरएसएस की जो वैचारिकी है उसको प्रदर्शित करता है। ये भाजपा आरएसएस उस समय भी जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी ये कुल मिलाकर के अंग्रेजों के पक्षधर लोग थे। इनके कई नेता ऐसे रहे हैं जो अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके जेल से निकले हैं, तो ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं और ये भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। 2014 से जब से इनकी सरकार आई है, एक-एक करके आप देखिए, लगातार ये संविधान पर हमला कर रहे हैं और संविधान पर हमला ये इसलिए कर रहे हैं कि उस समय भी जब संविधान बन रहा था, उस समय भी ये संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते थे। ये चाहते थे कि मनुस्मृति से भारत चले और भारत के भीतर जो ऊंच-नीच है, जो गरीबी-अमीरी है, वो बनी रहे। तो दरअसल अमित शाह का जो बयान है वो अंबेडकर के प्रति और जो लोग भी भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के लोकतंत्र को मानते हैं, जो लोग भी न्याय पसंद लोग हैं, उनसे जो भाजपा आरएसएस की नफ़रत है, उस नफ़रत को अमित शाह प्रदर्शित कर रहे थे और हम लोगों ने भाकपा माले ने और पूरे देश भर में जितने भी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, जो दलित संगठन है, सब लोगों ने ये मांग की है कि ऐसे आदमी को कैबिनेट में रहने का कोई मतलब नहीं है। अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी चुप क्यों हैं? मोदी जी चुप क्यों हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस तरह की किसी भी कोशिश को, और एक-एक करके हम लोग देख रहे हैं कि संविधान पर ये लोग कैसे हमला कर रहे हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोर्ट को ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आरक्षण पर किस तरह का हमला है। आरक्षण को ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं। ये लोग अभी देखिए कुछ दिन पहले सीए और एनआरसी आया था। सीए एनआरसी क्या था? भारत का संविधान कहता है कि हम नागरिकता अगर किसी को देंगे तो हम उसकी जाति नहीं देखेंगे, हम उसका धर्म नहीं देखेंगे, हम उसका लिंग नहीं देखेंगे। लेकिन सीए एनआरसी के माध्यम से ये मोदी शाह की जो जोड़ी है और आरएसएस की जो वैचारिकी है, उसने नागरिकता में भी धर्म को ले आया और ये कुल मिलाकर के भारत ये कोई मुसलमानों की बात नहीं है, ये दरअसल भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और देश भर के जितने भी संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि ये जो संविधान को से नफरत करने वाले लोग हैं, इनको जल्द से जल्द गद्दी से हम लोग उतारेंगे। और अभी 24 में जो चुनाव हुआ तो संविधान के बेस पर ही हुआ।
संविधान के बेस पर हुआ और हम लोग ये बात जान रहे हैं कि अगर इसकी सरकार रहेगी तो संविधान लोकतंत्र हमारा खतरे में है, स्टेक पर हमारा संविधान लोकतंत्र है। तो हम लोग आने वाले समय में 24 का चुनाव भी हम लोग लड़े और आने वाले समय में जो 25 का बिहार का चुनाव होगा वो भी संविधान लोकतंत्र और बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है उसको लेकर के चुनाव होगा और 29 में हर हाल में इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, ये संकल्प हम लोग ले अच्छा, रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के जो भाई क्या कहते हैं अम्बेडकर वाला बयान पर भाकपा माले अब तक क्या एक्शन लिया? भाकपा माले ने तो पहले ही दिन जिस दिन ये बात आई, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर जी ने तुरंत स्टेटमेंट जारी किया। बिहार के हमारे पार्टी के जो राज्य सचिव हैं कुणाल जी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद जगह-जगह प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया। पूरे देश भर में भाकपा माले का जो छात्र संगठन है, आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, उसने पूरे देश भर में अमित शाह का पुतला जलाया, पूरे देश भर में। और हम लोगों ने ये मांग की कि ऐसे आदमी का जो अम्बेडकर का अपमान करता हो, और हम लोग तो जानते हैं कि ये अम्बेडकर से नफरत करने वाले लोग हैं और ये उन तमाम लोगों से नफरत करने वाले लोग हैं जो भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, भारत में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, भारत में आरक्षण को और मजबूत करना चाहते हैं। अभी देखिए कि आरक्षण को किस तरीके से ये खत्म कर रहे हैं, लगातार सारे चीजों का ये निजीकरण कर रहे हैं। अब समझिए कि जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो निजी क्षेत्रों में तो आरक्षण है नहीं, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग तो ये मांग करते हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए, उसमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए और रिजर्वेशन सचमुच देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। समाज का वो हिस्सा जो किसी भी कारण से विकास में पीछे छूट गया है उसको ऊपर लाने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आरक्षण उन तक पहुंचे। तो ये भाजपा आरएसएस के लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। जो भी हमारा, अभी आप देख लीजिए कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है और मीडिया को कैसे भाजपा आरएसएस के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अपने कुछ जो उनके पूंजीपति मित्र हैं, गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, इसके जरिए वो सारे चैनलों को वो खरीद लेता है और जब वो सारे चैनलों को खरीद लेता है तो सिर्फ अपनी बात, सिर्फ जो उनकी बात है उस बात को मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच प्रचारित करता है। तो चौथे स्तंभ को भी वो कंट्रोल में करना चाहते हैं, साथ ही साथ कोर्ट को भी। अभी देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान आया वो कितना, एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे लोकतंत्र के लिए कितना खतरे की बात है। उसने कहा कि कोर्ट जो है वो देश के भीतर जो बहुसंख्यक आबादी है उसके हिसाब से चलेगी। अब समझिए कि हमारा संविधान ये कहता है कि देश के भीतर के हर नागरिक को हम समान अधिकार देंगे, बराबरी का अधिकार हम देंगे। लेकिन वहीं अगर कोर्ट का चीफ जस्टिस ऐसी बात कह रहा है तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो हमारा न्यायपालिका है उसको भी कैसे सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद वाले पर जो फैसला आया था और उस फैसला को देने वाले जो जज थे, जब वो रिटायर्ड हुए तो तुरंत उनको राज्यसभा में ले लिया गया। तो किस तरीके से न्यायपालिका को भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं और चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं और इस सब को कंट्रोल करके भारत के संविधान को और भारत के लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं। तो हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि भारत का लोकतंत्र बहुत पुराना है और संविधान बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने हासिल की है। तो इस पर किसी भी हमले को देश की जनता, भाकपा माले और वो तमाम लोग जो लोकतंत्र को, संविधान को मानते हैं, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ये मांग करते हैं कि अमित शाह की बर्खास्तगी होनी चाहिए और लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि ये संविधान लोकतंत्र विरोधी जो लोग हैं उनको हर हाल में हम हटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना आज का जो प्रयास था हमारा, जो अम्बेडकर वाली बयान जो थी गृह मंत्री जी का, उस बयान पर जो है मुख्तार आलम जी जो खंडन किए, इस पर आप क्या विचार रखते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक छोटी सी ब्रेक के बाद।